राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। लेकिन इस बीच डी डॉलराइजेशन और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भारत कहां खड़ा है, इसमें कौन से मुद्दे और चिंताएं शामिल हैं, ब्रिक्स के बाकी देशों का किस तरह का स्टैंड है, ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका उत्तर जानना जरूरी है, जिसे समझने की कोशिश आज हम इस रिपोर्ट में भी करेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों पर 100% आयात शुल्क लगाने के अपने वादे को फिर से दोहरा दिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर ब्रिक्स देश ग्लोबल ट्रेंड में डॉलर के यूज में कटौती की दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्या ट्रंप को इस बात का डर सता रहा है कि ब्रिक्स देश डॉलर को टक्कर देने के लिए करेंसी लेकर आ रहे हैं? ट्रंप का डर यूं ही नहीं है। ब्रिक्स देशों की ओर से डॉलर को कम करने की कोशिश की जा चुकी है। चीन से लेकर रूस और भारत इसको लेकर कई तरह के प्रयास भी कर चुके हैं। दुनिया भर के देश वास्तव में अमेरिकी डॉलर के साथ साथ अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंडेंसी कम करने के बारे में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत भी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है? तो इसका जवाब है हाँ। कजान ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय एकीकरण बढ़ाने के प्रयासों का स्वागत करता है और स्थानीय करेंसीज में व्यापार और सुचारू सीमा पार से भुगतान हमारे आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा। तो नवंबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में भारत रूस के बीच हुई एक बैठक में भी कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में नेशनल करेंसीज में व्यापार का पारस्परिक समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है भारत ने रूस, चीन और ब्रिक्स के दूसरे देशों की तरह डॉलर को एक्टिवली टारगेट नहीं किया है। हालांकि भारत ने इस मुद्दे पर स्वाभाविक चिंता जाहिर जरूर की है। अक्टूबर 2024 में जयशंकर ने स्पष्ट किया था कि हालांकि अमेरिकी नीतियां अक्सर कुछ देशों के साथ व्यापार को जटिल बनाती हैं और भारत अपने व्यापार हितों की पूर्ति के लिए समाधान चाहता है, लेकिन उसने डॉलर को लक्षित नहीं किया है या उससे दूर जाने की कोशिश नहीं की है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में एक अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमने कभी भी सक्रिय रूप से डॉलर को टारगेट नहीं किया। यह हमारी आर्थिक, राजनीतिक या रणनीतिक नीति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास अक्सर ऐसे व्यापार भागीदार होते हैं जिनके पास लेन देन के लिए डॉलर की कमी होती है। इसीलिए हमें यह तय करना होगा कि क्या उनके साथ लेन देन छोड़ देना चाहिए या वैकल्पिक समाधान ढूंढना चाहिए जो कारगर हो। डॉलर के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। दिसंबर 2024 में तत्कालीन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि भारत डी डॉलराइजेशन नहीं कर रहा है और वॉस्ट्रो अकाउंट्स को अनुमति देने और लोकल करेंसी ट्रेंड एग्रीमेंट्स में प्रवेश करने जैसे हालिया उपायों का उद्देश्य केवल भारतीय व्यापार पर से रिस्क को कम करना था। दास ने कहा था कि हालांकि ब्रिक्स देशों ने शेयर करेंसी की संभावना पर चर्चा की है, लेकिन वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। वैसे भारत डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता से सावधान है। आरबीआई ने सोने की खरीद बढ़ा दी है और विदेशों में रखे अपने सोने को वापस देश में लाना शुरू कर दिया है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।